एक समय की बात है। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव हरे भरे खेतों और सीधे साधे लोगों से भरा हुआ था। इसी गांव में हरिराम नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही मेहनती लोहार रहता था। हरिराम के पास एक छोटी सी भट्ठी थी। वो रोज सुबह जल्दी उठकर लोहे को आग में तपाता, हथौड़ा से पीटता और किसानों के लिए हल, दरांती और औजार बनाता। आग की गर्मी, धुएं और थकान के बावजूद उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। हरिराम का एक छोटा बेटा था, मोहन। मोहन अक्सर अपने पिता को मेहनत करते देखता और सोचता कि बाबा इतना काम करते हैं, फिर भी हमारा घर बहुत सादा क्यों है। एक रात जब घर में खाने के लिए बहुत कम अनाज बचा था, मोहन ने मन ही मन समझ लिया कि गरीबी कितनी मुश्किल होती है। लेकिन हरिराम ने बेटे को प्यार से देखा और मन में विश्वास बनाए रखा। कुछ समय बाद गांव में भयानक तूफान आ गया। तेज हवा चली, पेड़ गिर गए, कच्चे घर टूट गए और किसानों के जरूरी औजार भी खराब हो गए। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि बिना औजार खेतों का काम रुक गया था। गांव के सरपंच ने सबको इकट्ठा किया। सबके चेहरे पर चिंता थी। तभी किसी को याद आया कि गांव में हरिराम लोहार है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। हरिराम ने बिना किसी लालच के कहा, पहले गांव की मदद जरूरी है। दिन हो या रात, हरिराम अपनी भट्ठी के सामने लगा रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, शरीर थक गया, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। मोहन भी अपने पिता के साथ बैठकर छोटे छोटे कामों में मदद करने लगा। उसे समझ आने लगा कि असली ताकत मेहनत में होती है। कुछ ही दिनों में सारे औजार फिर से तैयार हो गए। किसान खेतों में लौट आए, फसलें लहलहाने लगी और गांव में फिर से खुशहाली आ गई। सरपंच ने पूरे गांव के सामने हरिराम को सम्मानित किया। गांव वालों ने मिलकर उसे नई भट्ठी और अच्छे औजार भेंट किए। मोहन की आंखों में अपने पिता के लिए गर्व झलक रहा था। हरिराम ने अपने बेटे को पास बुलाया और समझाया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो इंसान ईमानदारी से दूसरों की मदद करता है, समय आने पर वही सबसे आगे बढ़ता है। कहानी से सीख, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता।